हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास है माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। देन हमारे पास है बम्पिंग हेड्स, ट्रैप। आई रियली फील कि ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन ने आपको चैलेंज किया है। फीलिंग्स, वी हैव बैक स्टैब, pain, cheating, deception, mind games, love bomb. I really feel like hot and cold energy बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा शावर करना लव से और कभी बिल्कुल भी नहीं। शुरू में मे बी लव बॉम्ब किया ये इंसान ने आपको एंड देन दे डिसअपीयर्ड ओवर यू। नेक्स्ट हमारे पास है लव मैसेज। मे बी इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। आई कैन फील लाइक मे बी इंसान ने आपको चीट किया है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। आई फील लाइक आपने वॉक अवे किया है इस कनेक्शन से। देन वी हैव विश। आई फील ये इंसान को अब थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लाइक दे फील अंडर प्रेशर, एंक्शस हो रहे हैं ये इंसान। ओके, वी हैव अशेम्ड। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मुझे अशेम्ड का कार्ड नज़र आया था। ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं। वी हैव रोमांस, दे रियली वांट यू बैक एंड देन वी हैव लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बट फॉर सम ये लेस कॉन्टैक्ट है। लाइक ये वो वाला फेज चल रहा है जिसमें वो आउट है, फिर एकदम से वो इन हो जाते हैं आपकी लाइफ में। आई फील लाइक ये कॉन्स्टेंट एक इमोशंस का रोलर कोस्टर था इस कनेक्शन में, बिकॉज बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है इस सारी रीडिंग में। वी हैव विश, देन वी हैव दिस गिल्ट, रोमांस एंड देन लेफ्ट यू हैंगिंग। आपने मल्टीपल टाइम्स इस रिलेशन में होते हुए ये क्वेश्चन किया है कि आप आखिर स्टैंड कहाँ पर करते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है। तो मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं और मुझे ज़्यादा ये फील हो रहा है कि ये एनर्जी आपकी है। एफ्ड अप ओवर यू, लाइक आपका दिमाग है एफ्ड अप, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड देन दिस अंडर प्रेशर एंड देन ट्रैप। आपको इमोशनली बहुत तकलीफ़ हुई है इस कनेक्शन में। लाइक आपको लगा कि आप एक इमोशनल ट्रैप में हैं और इसमें से निकलना अब नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा अपसेटिंग रहा है कनेक्शन आपके लिए इमोशनली। एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगा जैसे आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लाइक इसमें से कैसे निकले ना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अभी भी यही कंडीशन है कि आपको लग रहा है कि आप एक ट्रैप में हैं और इसमें से निकलना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, रिंग्स में आजकल इसलिए नहीं पहन रही बिकॉज इट्स टू हॉट, तो कुछ भी ऑर्नामेंट मैं नहीं पहन रही हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया था आई मिस योर रिंग्स, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बता देती हूँ। एनीवे, फ्रेंड्स, आई रियली फील कि कनेक्शन आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहा है। योगा का किसी को शौक़ हो सकता है, फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ऐसे ब्रेड बनाने का आपको शौक़ हो सकता है, स्ट्रीक्स का हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। देख लीजिए। आप दोनों का मिलना वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ये कनेक्शन बड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बना।
हमारे पास आ गया है टू लेट। उनको ऐसा भी लगता है कि मे बी इट्स टू लेट। आई डोंट नो वाई मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे ना बड़ी एंक्शस एनर्जी फील हो रही है। वी हैव फेरी टेल, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लेकिन ऐसे लगता है कि आपके लिए बड़ा एक स्ट्रगल हो रहा है इस वक्त। वी हैव फेड अप एंड देन इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। सो देखिए मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि ये इंसान की अवेकनिंग ज़रूर होगी इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है या कितना आपको दुख दिया है, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। वाओ, somebody just said no, I'm not anxious, I know what I want, I know what I deserve। तो क्वीन भी हैं आप मेल हो या फीमेल, यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हैं आप, बड़ी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग। अगर अभी नहीं है तो आप होंगे इस एनर्जी में। आपसे कहा जा रहा है आप इम्ब्रेस करें इस एनर्जी को, इट्स ऑलरेडी इन यू। आपको बस इम्ब्रेस करना है, आपको ओन करना है कि ओके यू नो। सो सिक्योर अटैचमेंट में आपको आना है, सिक्योर अटैचमेंट में, बिकॉज इस वक्त आप एंक्शस हैं, क्योंकि मुझे बड़ी एंक्शस एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि ये कनेक्शन ने आपको किया है बहुत ज़्यादा एंक्शस। ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स भी रही हैं कि आप टू मच अलाउ करते गए एंड देन वो चीज़ें इतना ज़्यादा बनती गई, बिल्ड होती रहीं और फिर आपके लिए इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। बट आई रियली फील लाइक यू आर गेटिंग देयर। फॉर सम आप ऑलरेडी इस क्वीन बी एनर्जी में सिक्योर कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। नाउ यू आर द बॉस, आप ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी की। और कुछ लोग अभी इस जर्नी पर हैं। सो बिल आखिर आप इस एनर्जी में ज़रूर होंगे, मैसेज ये है। और बिल आखिर ये इंसान की अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन के बारे में। और आई डोंट नो कि तब देर हो चुकी होगी या क्या, बट मैसेज ये आ रहा है कि वो रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि वट दे हैव डन, वट दे हैव लॉस्ट। उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगी, ट्रूथ तक वो ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए क्या आया सबसे पहले, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, कभी हैं कभी नहीं हैं। ओ माई गॉड, यू सी दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड दिस इज सो अमेजिंग। लाइक आपने एक बाउंड्री सेट की है या कर देंगे आप कि आई एम दिस, आई डोंट वांट दिस, यू नो। एंड दिस इज ऑल्सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दिस इज सो अमेजिंग, लाइक स्पिरिट ने हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ये। ओके सो लेट्स सी अब ये कार्ड आपकी रीडिंग में दोबारा अपीयर होता है या नहीं। बट दैट वॉज वेरी अमेजिंग, लाइक डेक को मैंने आधा किया तो उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। ओके सो ये इंसान के अंदर आप यूँ कह लीजिए कि इमोशंस हैं, लाइक एम्बेरस भी फील करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, हर चीज़ है। बट मे बी ये इंसान मानना नहीं चाहते आपके सामने फॉर सम रीज़न। मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो वीक दिखेंगे अगर उन्होंने मान लिया। आई रियली फील है ये इंसान ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेली हैं, लाइक दे वॉन्टेड टू कंट्रोल यू। I really feel like. So let's see their current feelings and thoughts. Their current feelings and thoughts. Their current feelings and thoughts. Oh my god! Oh my god! This is so amazing. Like, we have this Queen of Wands. Then we have Seven of Cups. Then we have the Emperor. Oh my god, this is so amazing. Their current feelings and thoughts. We have Temperance. Then we have Ten of Cups. Then we have Ace of Swords. Their current feelings and thoughts. 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 एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। सो इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें मिला है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ योर एनर्जी, आपको एम्ब्रेस करनी होगी ये एनर्जी। सो
आई रियली फील कि ये इंसान के जहन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंसान की अवेकनिंग भी होगी इस कनेक्शन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी नज़र आ रही है कि इंसान लेंगे विद दिस एम्परर एनर्जी। एंड आई रियली फील कि उनकी एनर्जी में एक बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। आई डेफिनेटली फील विद माई वे एंड एम्परर कार्ड कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं। मतलब है कि कभी अपनी मिस्टेक ना मानना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, ये वाली सारी चीज़ें उनके अंदर रही हैं। सो आई फील कि ये एक मेन इशू भी रहा है कि ये इंसान ने मतलब आपको बड़ा हर्ट किया है, और फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन वो भी रही है। बट आई डेफिनेटली सी हेयर के यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, और वो क्यों आएगा? क्योंकि आप अपनी इस एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे, आप क्लेम करेंगे अपनी पावर को, और आप चेस नहीं करेंगे। बिकॉज आपको ये कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको स्ट्रेस दिया है। तो ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेस से मतलब है कि आपका जो बिलीफ है ये वाला, कि आप सेल्फ लव करेंगे, आप अपनी कदर करेंगे, कुछ आपके अंदर ऐसा डेवलप हुआ है इस कनेक्शन की वजह से जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा जो भी लेसन आप इसमें लर्न कर रहे हैं ये आपके साथ रहेगा, और इसी की वजह से ये इंसान लर्न करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे, और उनके अंदर भी चेंज नज़र आ रहा है। मतलब मैसेज ये आ रहा है कि it all starts with you and ends with you. So it's all about you. आप अपने आप को कैसे एम्ब्रेस करते हैं, आप अपनी पावर को कैसे रिक्लेम करते हैं, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक, सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगा आपकी तरफ उसी तरह से। सो नो डाउट कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उन्होंने फुलफिल्ड महसूस किया इमोशनली आपके साथ विद दिस 10 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा लगा उन्हें। बट जो आप थोड़ा एंग्शियस एनर्जी में चले गए ना, उसकी वजह से सम हाउ यू पुश्ड देम अवे। क्योंकि अगर आप एक अवॉइडेंट से डील कर रहे हैं स्पेशली, तो उनके लिए आपको पता है उनकी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप एंग्शियस हो जाते हैं तो वो भागते हैं आपसे और ज़्यादा। तो जब आप सिक्योर अटैचमेंट में होंगे और आप पीछे नहीं उनके जाएंगे, उनको स्पेस भी देंगे, तो वो लर्न करेंगे। उनके अंदर फिर इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी आपके लिए कि आप क्यों चेस नहीं कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फिर समहाउ उनको सेफ़ फील होता है कि अच्छा ओपन अप हो सकते हैं आपके साथ, वल्नरेबल इमोशनली हो सकते हैं, आप क्लिंगी नहीं होंगे, आप डेस्परेट नहीं हैं, यू आर ऑल गुड, और सब यू आर कूल। तो फिर चीज़ें बैलेंस आप दोनों के दरमियान चल सकती हैं। सो आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे मेनली यही चीज़ चल रही है। बट कुछ चीज़ों में ये इंसान ने आपको हर्ट भी किया है, लाइक मे बी उनकी बातें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं, बहुत कटिंग होती हैं, हर्टिंग होती हैं। सो नो डाउट कि ये इंसान ने आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। बट दिस ये जो अटैचमेंट स्टाइल आप दोनों के डिफरेंट हैं, उनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। सो आई फील लाइक देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे, ये इंसान को रियलाइजेशन भी होगी। बट अगेन इट्स अबाउट यू, आप ख़ुद को कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करते हैं, नहीं क्या करते हैं। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, लेट्स सी, मे बी हमें कोई इंसाइट मिल जाए। व्हाट डू दे वांट से, 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 what do they want to say? So bottom पर हमारे पास आया है, I have abandonment issues, I grew up in a single parent household, I had a rough childhood. इसी वजह से जिन बच्चों का इस तरह का चाइल्डहुड होता है, या समटाइम्स सिंगल पेरेंट ने जिनको रेज किया हो, उनमें ये अटैचमेंट स्टाइल वाली चीज़ आ जाती है। या वो बहुत एंक्शसली अटैच होते हैं, या फिर बिल्कुल अवॉइडेंट हो जाते हैं। तो आपके पर्सन अवॉइडेंट हो गए, उन्होंने अपने ऊपर रिलाई करना सीखा, ख़ुद से अपने सारे प्रॉब्लम्स हल करना सीखे। सो ये चीज़ हुई है। सो लेट्स सी व्हाट डू दे वांट अस से, व्हाट डू दे वांट अस से। सो वी हैव, आई एम लर्निंग हाउ टू लव माई सेल्फ नाउ थैंक्स टू यू। सो ये इंसान सेल्फ लव करेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे तो वो भी सीखेंगे। I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my god, I will never delete them. So they will never ever. And then I miss making love to you. I will do anything just to hold you again.
यू आर डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, दे डिडंट मीन एनीथिंग टू मी, आई ओनली वॉन्ट यू। सो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपको लगा कोई और है दरमियान में, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई एक्स, कुछ इस तरह से वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको चाहते हैं, कोई और नहीं है पिक्चर में, वो आप ही को मिस करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं। आई डोंट केयर वट पीपल थिंक एनी मोर। I've been given bad advice. I am listening to my intuition. I know you are the one. This was a hard lesson I needed to learn. I was out of control. It was easier to lie than to tell you the truth. I wish I could take it all back. I couldn't give to you like I wanted to because I am still healing from my past. Yes, उनके past में भी मे बी उनका कोई past relationship भी नाकाम हुआ, उसकी वजह से भी उन्होंने चीज़ें प्रोजेक्ट की, और फिर उनका चाइल्डहुड, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के इस तरह का उनका बिहेवियर हो गया आपकी तरफ। एडिक्शंस क्लाउडेड माई विजन, आई एम ट्राइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर। ये भी हो सकता है वो सब्सटेंसेस यूज़ करते थे इन्हीं सारी चीज़ों को नम करने के लिए, और उन्होंने फिर और नेगेटिवली उनको अफेक्ट किया और उनके ब्रेन को। वी हैव ट्विन फ्लेम्स। यू डिडंट पुट अप विद माई नेगेटिव बिहेवियर, कह लीजिए, क्रश्ड माई बिग ईगो, बट दैट मेड मी रिस्पेक्ट यू इवन मोर। सो दिस इज़ द थिंग, अगर आप ऐसा करेंगे आगे भी तो ये इंसान आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है हमेशा। कई लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हम डिस्टेंस में जाएंगे, अगर हम इग्नोर करेंगे तो सामने वाला हमें भूल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसको नज़र आएगा कि एक इंसान अपने लिए खड़ा हुआ है। I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. So आप लोग 5D में कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे के ड्रीम्स में आते हैं, आई रोज़, और मे बी रिसेंटली उन्होंने आपको अपने ड्रीम में देखा है, एंड इट फील्स सो रियल। उनको लगता है जैसे अभी आप उनके पास ही थे, उनके साथ ही थे। सो इट्स ब्यूटीफुल इन द 5D, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि आपके बारे में ड्रीम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई डेफिनेटली सी हियर कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये इंसान की अवेकनिंग भी होगी आपके लिए, सोचते भी हैं ये इंसान। आपको सिर्फ अपनी पावर को क्लेम करना है या रीक्लेम करना है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए। ओ स्ट्रेंथ, एंड देन वी हैव रीबर्थ। तो देखिए आप रीबॉर्न हो रहे हैं, ये रीबर्थ, एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगेनिंग। So every end is a new beginning. This is very nice. We have strength and acceptance. देखिए acceptance में भी strength है। जब आप कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, just accept it. और इसी में strength है, आपको नहीं पता उसमें कितनी strength है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे भी चीज़ें हों, एंड देन वहीं से आपकी ग्रोथ का आगाज़ होता है। अगर आप स्टक रहेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो जस्ट एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, अपनी पावर को रिक्लेम करें। देखिए इस पे लिखा है योर इनर स्ट्रेंथ इज़ बाउंडलेस, अनलीश इट। सो दिस इज़ योर टाइम। एंड देन डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनी थिंग। सो आप में इतनी पोटेंशियल है, लाइक आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप मेल हो या फीमेल। अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर आ जाइए, किसी को अलाउ मत कीजिए कि आपका पीस डिस्टर्ब करें, किसी को भी। और अपने लिए एक आप खुद अपने लिए एक पीस क्रिएट कीजिए, एंड देन यू कैन गो बैक टू दैट पीस एनी टाइम यू वांट। नोबडी कैन स्टील इट फ्रॉम यू। जो चीज़ें इंसान अपने ऊपर वर्क करता है ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ लोग छीन सकते हैं, बट अगर आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, और आपने अपने लिए एक हार्मनी, अपना आपका इनर वर्ल्ड आपने सेफ रखा हुआ है, आप सेल्फ अवेयर हैं, कोई इंसान आपसे ये चीज़ छीन नहीं सकता है। आपका सुकून कोई छीन नहीं सकता है जब आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए। और आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से इंटरेक्ट करें, इवन कि आपके पर्सन भी अगर इन एंड आउट कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट करें अच्छे से। एंड देन आपको पता है आपने अपनी एक सेफ स्पेस क्रिएट की हुई है अपने लिए ऑलरेडी। आप यू कैन गो बैक टू इट एनी टाइम, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग, दिस इज़ वट यू आर लर्निंग राइट नाउ। और
या दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।